हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पे। तो सभी बच्चे क्लास 9 वाले ध्यान दें। हम अभी केवल बेसिक पढ़ा रहे हैं और बेसिक में मैंने क्या क्या पढ़ाया है आपको सब बता रहा हूँ। देखो, हमने पहले जाना कि संख्या क्या, संख्या के प्रकार, उसमें वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या के प्रकार, परमेय अपरिमेय, माने सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम जो दशमलव संख्या के जो बार होते हैं उसको कैसे हम p/q के रूप में निरूपित करते हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम पहले ये सीखते हैं योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यानी अब हम बात कर रहे हैं, जब डाल करके बता रहे हैं क्या हेडिंग भाई क्या है आज का, योगात्मक। क्या है बच्चे? योगात्मक प्रतिलोम। और योगात्मक प्रतिलोम को ध्यान रखना, प्रतिलोम को हम कह सकते हैं क्या, व्युत्क्रम। क्या कह सकते हैं? व्युत्क्रम माने प्रतिलोम। यार क्या लिख दिया, मोली लिख दिया क्या, प्रतिलोम। क्या बच्चे हैं ये? प्रतिलोम माने योगात्मक प्रतिलोम को ही कहेंगे योगात्मक व्युत्क्रम। नहीं पता तो लिख लेना कॉपी में, ऐसे मत देखो, तुरंत पहले लिखो योगात्मक प्रतिलोम या योगात्मक व्युत्क्रम। ठीक है ना? चलिए आइए, इसे कहते हैं क्या, मतलब आपका अब ये क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। कहते किसे हैं ये पहले समझो। पहले बता दें, किसी भी वास्तविक संख्या माने कोई भी वास्तविक संख्या, चाहे वह धनात्मक हो और चाहे वह ऋणात्मक हो, उसका चिन्ह परिवर्तित हो करके अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक और ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना? पहले समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इसका परिभाषा क्या है कि किसी भी वास्तविक संख्या माने किसी भी वास्तविक संख्या यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक में, ध्यान समझते चलना बस परिभाषा केवल, ऋणात्मक में वह ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए? अच्छा, क्या किसी भी वास्तविक संख्या यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक में, वह ऋणात्मक है तो धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब पहले समझो सभी लोग, अभी ऐसे नहीं समझ आएगा। यानी समझो पहले, जैसे मैं कह दूं अगर प्लस a है, इसका पूछ ले का, क्या पूछ ले, योज्य व्युत्क्रम। अच्छा हाँ, शॉर्टकट में इसको कहते हैं योज्य व्युत्क्रम भी कहते हैं, लिख दिया भैया। चलो व्युत्क्रम तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा क्या, प्लस में है तो आ जाएगा माइनस ए। अगर यही माइनस ए रहता तब इसका योज्य व्युत्क्रम पूछ लेता तो क्या जाता, प्लस ए। समझ पाए कि नहीं? जहां ए क्या है, रियल नंबर, जहां ए क्या है, रियल नंबर है। अब समझो उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण, अगर आपसे पूछ लेता क्या कि 5 का क्या पूछ ले, योज्य व्युत्क्रम। योज्य माने योगात्मक, योज्य व्युत्क्रम ये तो है भैया, ध्यान रखना, व्युत्क्रम। तो बताओ क्या बताओगे, 5 का योज्य व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सीधा बताओगे -5। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, अच्छे समझ लो, नहीं तो सब भूसी हो जाएगा भैया, तो कहना मत कि समझ में नहीं आया। इस बात का ध्यान रखना, अच्छे समझ लो। अगर मैं यहाँ पे कह दूं क्या कि 7/2 का योज्य व्युत्क्रम, भाई ऐसे रहेगा क्या, शायद व्युत्क्रम लिख लेना भैया अपना। व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा, -7/2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या -5/7 का योज्य व्युत्क्रम बताओ, तब का बताओगे, बताओ। तुरंत माइनस है तो तुरंत बताओगे क्या, +5/7। अभी मत कहो सर समझ में आ गया, सब समझ आ गया, एकदम बढ़िया समझ आ गया, कुछ नहीं, पहले ध्यान दो। चौथा उदाहरण ले रहा हूं। अगर मान लीजिए कह दिया P प्लस Q का योज्य व्युत्क्रम बताओ क्या होगा। अब मजेदार क्वेश्चन है तो ब्रैकेट बना लेना। इसके आगे बताओ कौन सा चिन्ह है, P प्लस Q है, इसके आगे चिन्ह कौन है, माइनस प्लस का, तो सीधा हो जाएगा -P प्लस Q। इसको लिख सकते हो क्या, -P - Q।
समझ गए कि नहीं? ये लिख सकते हो आप, माने ये हो गया, समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक और ले लेते हैं। क्या अगर मैं कह दूं कड़ी में 5 प्लस केवल कड़ी 5, अच्छा ले लेता हूं तब बताऊं कड़ी में 5 का बताओ व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, माने यो जो व्युत्क्रम सीधा कहोगे सर माइनस कड़ी में 5। आगे आ जाओ, यहाँ बता देता हूँ उदाहरण केवल समझो, कुछ है नहीं, दम नहीं है, केवल उदाहरण में जो भी है ताकत है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर मैं 6 ले लूं, क्या कह दूं कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2 है तब, तो इसका योज्य व्युत्क्रम, ये डॉट डॉट जो ये लाइन है डबल लाइन, इसका मतलब समझ जाओ वही हिंदी रहेगा। इसका योज्य व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2। अब चाहे तो माइनस पूरा कर दो, लेकिन कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सर ये आ गया 2 माइनस कड़ी 5 आ गया तब इसका क्या लिखेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा, केवल यहाँ माइनस लग जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 5। जब इसको हल करना चाहोगे तो माइनस पूरा कर दोगे तो -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। आप लोग बिल्कुल भोर मत होना, एक एक छोड़ेंगे नहीं, ये समझ लेना। फिजिकल जो क्लास चलता था यानी जो ऑफलाइन में क्लास चलता है उसमें ये सारी चीजें ध्यान दो, कभी कभी छूट भी जाता है, समझ नहीं, लेकिन ये याद आया तो सारी चीजें पढ़ लो भैया, छोड़ो मत एक करो, इस बात का ध्यान दो। तो आपका ये हो गया क्या, अब जब भी आएगा ध्यान रखना एक चीज, जब भी प्लस रहेगा तो माइनस में और माइनस रहेगा तो प्लस में, समझ गए कि नहीं? इसे कहते हैं क्या, योगात्मक प्रतिलोम। एक टॉपिक और समझ लो, यहीं पे बता दे रहा हूं, योगात्मक तत्समक योगात्मक तत्समक क्या होता है ये ध्यान दो, ठीक है? ये क्या होता है इसको समझ के चलो। यानी वह वास्तविक संख्या जिसको उसमें कोई भी संख्या जोड़ने पर, माने इससे कोई भी वास्तविक संख्या जोड़ने पे 0 हो जाए। यानी अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, यानी अगर मान लो a है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, e 0 आ जाएगा, कहोगे -a जोड़ेंगे तब 0 आएगा। इसे ही कहते हैं योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक हमेशा 0 होता है, ध्यान सुनना, लिख लेना ये चीज। योगात्मक तत्समक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं कह दूं 5 तो बताओ इसमें क्या जोड़ोगे, कहोगे सर -5 तभी 0 होगा। कैसे भैया, 5 लिखोगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5, 5 गया 0। ये माने हमने बता रहा हूं उदाहरण के माध्यम से। ऐसे हमने क्या कह दिया, -6 है, अब इसमें क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, तो आप सीधा कहोगे यहाँ क्या हो जाएगा +6 और जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 0। समझ पाए कि नहीं? ये चीज ध्यान रखना, योगात्मक प्रतिलोम से ही योगात्मक तत्समक बनेगा। माने अगर, हाँ कुछ लोग और सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे, सर आप बड़े कह रहे हैं 2/3 हो तब, अरे भैया कुछ मत करो, 2/3 कर दो, सीधा घटा दो, कहा जाएगा 0। माने सेम संख्या घटानी है। अगर कड़ी में 3 है तो माइनस कड़ी में 3 घटाई देना, तो अपने आप का आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा, हाँ तो आ जाएगा। तो ये पहले नोट डाउन कर लो, क्या, योगात्मक प्रतिलोम। फिर हम चलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, यानी जिसे व्युत्क्रम कहते हैं शॉर्टकट में। चलो आ जाओ बच्चे, अब हम पढ़ेंगे क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक हमने सीख गए ना, कभी भूलना नहीं। हाँ अब आ जाओ, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यदि ध्यान समझना पहले, यदि कोई भी वास्तविक संख्या r, कोई भी वास्तविक संख्या क्या है, r का गुणात्मक प्रतिलोम 1/r हो जाता है। 1/, क्या हो जाता है, r हो जाता, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखो, हो जाता है। आप समझो, थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन अच्छे से याद आएगा बचुआ। क्वेश्चन 1 देखो, यानी यदि हम कह दे a है, a का व्युत्क्रम, मैंने शॉर्टकट में बताया था, केवल शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a। अगर मैं कह दूं, ध्यान समझो, अगर कह दूं -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कुछ मत करो ना रे बाबा, माइनस से कोई मतलब नहीं होता,
सीधा 1/5। ये योगात्मक थोड़ी है कि माइनस का प्लस में होगा, जैसे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, लेकिन संख्याएं उलट जाएगी। अगर P/Q है, आ जाओ समझाता हूं तीसरा क्या। जैसे मान लो P/Q है तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, केवल Q/ क्या हो जाएगा, P। अगर मैं चौथा ये बात करूं माइनस P/Q है तब कुछ नहीं करना बचुआ, ना कुछ भी मत करना, केवल लिख लेना क्या, माइनस का वैसे लिख लेना, केवल लिख लेना Q/T। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां से पूछ लूं क्या, कौन सा, पांचवा, ये पूछ लूं कि माइनस करनी में 5 का व्युत्क्रम, ध्यान समझना, व्युत्क्रम, तो आप कुछ मत करो, माइनस है जैसे वैसे लिखो, बस 1/करनी में 5 लिख लोगे। क्या बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, अच्छी बात है। आगे देखो, अगर मैं यहां से कह दूं क्या क्या लिख दूं, बताओ, तुम बताओ। चलो मैं लिख दिया 4, तो 4 का बताओ, 4 का तुरंत हो गए 1/4। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं सर जी सब का बता ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए ई आ गया तब 1/2 आ गया तब का करें। हाँ अभी बात आया समझ में। अरे का करना है, उलट देना है, सीधा लिख लो 2/1 अर्थात 2, माने उलट जाएगा ना, मैं बार बार कर रहा हूँ, उलट जाएगा। क्या आपको क्लियर कट सब बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ 8वां लेकर के, कुछ लोग कंफ्यूजन होगा। अगर A + B आ गया तब यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप व्युत्क्रम सीधा माइनस कर रहे हैं, A+ क्या हो जाएगा B बटे में, माने उलट जाएगा 1/A+B। क्या आपको पूरी बातें कंप्लीट समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हमने गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ लिया, तो हम गुणात्मक तत्समक पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ तो दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पे है, ध्यान रखना लास्ट में ये भूलना नहीं है। गुणात्मक क्या, गुणात्मक तत्समक, क्या बोलते हैं, तत्समक की का होता है, आ जाओ समझा देते हैं एकदम बढ़िया से, समझो। गुणात्मक तत्समक वह होता है यदि कोई भी वास्तविक संख्या में गुणा करने पर 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1 आ जाए, यानी गुणा, लिख लो, लिखो तुरंत, गुणात्मक तत्समक, लिखो, गुणात्मक तत्समक 1 होता है। गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1 होता है, ये लिख लेना। अच्छा, गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1, यानी जैसे मान लो 5 है तो इसमें कितने का गुणा करोगे, क्योंकि 1 आ जाएगा, कहोगे 1/5, क्यों, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पहला एग्जांपल लिया। अगर मान लो हमने आपसे पूछा, मान लीजिए 1/6 है, तो कितने का गुणा करोगे कि 1 आएगा, आप कहोगे सर 6 का कर दीजिए ना, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, यानी युगात्मक प्रतिलोम, युगात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, आपको समझ में आ गया होगा। गुणात्मक तत्समक सदैव 1 होता है और युगात्मक तत्समक सदैव 0 होता है।